दोस्तों आज के वीडियो में आपको दो जानकारी मिलेगी। पहली जानकारी भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश और दूसरा स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए पहले भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश को सुन लेते हैं। कर्म की महिमा का बखान करते हुए एक दिन महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को इकट्ठा करके एक कथा सुनाई। एक बार ज्योतिषियों ने खबर दी कि 7 साल तक पानी नहीं बरसेगा। एक मामूली किसान ने हल बखर उठाकर घर में रख दिया कि जब वर्षा ही नहीं होगी तो फिर खेत क्या जोतना। 3 दिन घर में खाली बैठे बैठे वह ऊब गया। सोचा कि अगर 7 साल तक खेत में जुताई नहीं की तो कहीं हल बखर चलाना ही ना भूल जाऊं। यह सोचकर उस किसान ने हल बखर उठाया और खेत जोतने लगा। वह खुश था कि पानी बरसे ना बरसे, लेकिन मैं अपना काम करता रहूंगा, मैं कभी अपना काम नहीं छोड़ूंगा। तो कम से कम खेती का अभ्यास तो बना रहेगा। यही सोचते सोचते जब वह खेत जोत रहा था, तभी आसमान में एक बदली दिखाई दी। अभी तक ऐसी अनेक बदलियां बिना बरसे ही निकल चुकी थी। इसीलिए उस किसान ने अब बदलियों की ओर देखना छोड़ दिया था कि अब हम बदली की तरफ नहीं देखेंगे, बरसे या ना बरसे हमें अपना काम करना है। लेकिन इसी बदली ने तो किसान को ही पुकार लिया। उसने कहा, अरे ओ मूर्ख, तुमने सुना नहीं कि 7 साल तक पानी नहीं बरसेगा? क्या तू इस भविष्यवाणी से अनजान है? आखिर कर क्या रहा है? क्यों कर रहा है यह? हम बरसने वाले नहीं हैं। तुम सोच रहा कि हम बरसेंगे, हम बरसने वाले नहीं हैं। बदली की बात सुन किसान ने उससे कहा, बहन, मैं बैठे बैठे घबरा गया था। सोचा कि अपना कृषि का कर्म करूं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं खेती करना ही भूल जाऊं। पानी बरसे या ना बरसे, हल बखर चलाना तो याद रखना है, कहीं भूल न जाऊं 7 साल में मैं। बदली चकित रह गई। किसान क्या कह रहा है? कहीं मैं भी बरसना ना भूल जाऊं, कहीं मैं भी बरसना ना भूल जाऊं 7 साल में। बदली को लगा कि किसान ठीक कर रहा है, सबको अपना अपना काम करते रहना चाहिए, और वह उसी समय बरसने लगी। तो मित्रों, आप सोच सकते हैं कि उस किसान को क्या अनुभव हुआ होगा। वैसे आज हमारे आपके भी लाइफ में है। तो दोस्तों, आप इस छोटी सी कहानी से क्या सीख मिले, क्या आपने ज्ञान प्राप्त किया, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित आज के जो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, भुना चना और देसी गुड़ खाने के फायदे। जी हाँ दोस्तों, भुना चना और देसी गुड़ खाने के इतने सारे फायदे हैं कि जान के आप चौंक जाएंगे। सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है दोस्तों, फायदे से ज्यादा हमें फायदा कब मिलता है? फायदा हमें तभी मिलता है जब इसे खाने की सही मात्रा हमें पता हो। कब खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, कैसे खाना है, हर एक चीज। अगर आप सूखी रोटी ही खा रहे हैं, सही समय पे खा रहे हैं, सही मात्रा में खा रहे हैं, सही ढंग से खा रहे हैं, तो वही सूखी रोटी ही आपके शरीर को बलवान बना देती है। इसलिए मात्रा समय जानना बहुत जरूरी। तो दोस्तों चलिए पहले जान लेते हैं कि ये भुना चना क्यों खाना चाहिए। इसके लिए आपको अपने शरीर के बारे में जानना पड़ेगा। दोस्तों, आपका शरीर किससे बना है? हमारा आपके शरीर का निर्माण यानी प्रकृति से बना है, और एक प्रोटीन विटामिन से बना हुआ है। जैसे कहा गया कि हमारे शरीर में 5 तत्व पाए जाते हैं। किसी भी एक तत्व की कमी हो गई, कोई भी प्रोटीन विटामिन की कमी हो गई, तो दोस्तों उससे संबंधित हमारे शरीर में विकार होता है। जैसे कैल्शियम में विटामिन डी की अगर कमी हो गई तो आपके शरीर की हड्डियां क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी, आपका शरीर का विकास रुक जाएगा, आपको बार बार जुकाम बुखार होगा,
कुछ भी मौसम चेंज हुआ आप बीमार पड़ जाएंगे, पहला कारण। दूसरा दोस्तों, जब आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएगी तो हमेशा हड्डियों में दर्द बना रहेगा, गठिया, बाई, बतास या दांतों के दांत भी कमजोर हो जाए। तरह तरह की विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से बीमारियां होती हैं। तो दोस्तों हमें एक ऐसा डाइट बैलेंस करके रखना चाहिए जिसमें हर एक तरह के प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हों और हमारे शरीर के अंदर जो प्रोटीन विटामिन की जरूरत है उसकी पूर्ति होती रहे। तो दोस्तों हम नहीं बीमार होंगे। और हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। अगर आपके शरीर का वात दोष बढ़ गया तो आपके शरीर में 50 से 60% बीमारी होती है, और शरीर का जब पित्त दोष बढ़ जाता है तो शरीर में 15 से 20% बीमारी होती है। और दोस्तों जब शरीर का कफ दोष बढ़ जाता है तो शरीर में 5 से 10% बीमारियां होती है। यानी कि जब हम बीमार पड़ते हैं, हमारे जान लेना कि हमारे इन 3 दोषों में कोई ना कोई दोष बढ़ गया है, उससे संबंधित बीमारी हुई। तो दोस्तों ये अपना डाइट चार्ट एक अच्छा सा बनाइए जिसमें हर तरह के प्रोटीन्स विटामिन हो, और दूसरी तरफ अपने ये 3 दोष के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी लीजिए, आप स्वस्थ व निरोग बने रहेंगे। तो दोस्तों ये भुना चना में वो सारे प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं जो डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको चाहिए। उसी तरह से आपका देसी गुड़ है गांव वाला, उसी तरह से देसी गुड़ में भी सारे प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं। तो जब दोनों एक साथ लिया जाता है तो इसकी शक्ति 2 गुना हो जाती है। बस इसे खाने का समय पता होना चाहिए। तो उसके पहले हमें जान लेते हैं भुना चना में कौन कौन से प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं। इसमें दोस्तों पाए जाने में वाला है ऊर्जा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, विटामिन सी, विटामिन बी6, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, फोलेट, एंटीऑक्सीडेंट जैसे छोटे मोटे और सारे प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं। अब हम इसके फायदे के बारे में जान ले। इसके फायदे कितने हैं दोस्तों? बालों को झड़ने से ये रोकता है, बालों को झड़ने से रोकता है, चेहरे की झुर्रियों को दूर करता है, दिमाग को तेज व हेल्थी बनाए रखता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, हमारे शरीर के पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, कब्ज की समस्या से राहत दिलाता है, गैस एसिडिटी को दूर करता है, प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, दर्द सूजन से राहत दिलाए, महिलाओं में हार्मोन्स की समस्या को नियंत्रित करता है, गर्भावस्था में सहायक है, एनीमिया की समस्या को दूर करता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, आंखों की बीमारी से बचाता है और आंखों की रोशनी को तेज करता है, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बनाए रखता है, हृदय को स्वस्थ रखता है, कैंसर जैसी बीमारी से भी बचाता है, ओजन को कम व बढ़ने दोनों में ही सहायक है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में सहायक है। अब इतने सारे फायदे भुने गुड़ के हैं, ओ भुने चने के हैं। अब हम जान लेते हैं गुड़ में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों गुड़ में सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, पोटेशियम, विटामिन सी, मैग्नीशियम, सुक्रोज, ग्लूकोज, विटामिन ए, विटामिन बी, कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट व अन्य छोटे मोटे और प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। अब हम इसके फायदे की बात कर ले तो दोस्तों ये पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, खून की कमी को दूर करता है, वजन घटाने में मदद करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, सर्दी जुकाम की समस्या नहीं होती है, जोड़ों की दर्द की समस्या को दूर करता है, चेहरे की सुंदरता बढ़ाता है, मासिक धर्म की समस्या से राहत मिलती है, पीलिया की बीमारी से बचाता है, बालों को स्वस्थ व मजबूत बनाए रखता है। इतना सारा देसी गुड़ के फायदे हैं। अब गुड़ कौन सा आपको लेना है? ये गुड़ दोस्तों आप देखते हैं मार्केट में 2 टाइप के मिलते हैं। एक गुड़ को जो है यही गुड़ होता है, इसमें चीनी डाल के बनाया जाता है, बहुत सफेद होता है, इसे नहीं लेना है, इसे खाने से कोई फायदा नहीं। तो दोस्तों आपको गुड़ लेना है गांव वाला, देसी काला ब्राउन टाइप का गुड़ होता है, उसको मुंह में डालेंगे लगेगा ही कि यह गुड़ आप खा रहे, वो गुड़ लेना है। और भुना हुआ चना, तो देसी भुना हुआ चना सबसे फायदेमंद है। अब इसे हमें कब लेना, सबसे ज्यादा जरूरी है कितनी मात्रा में लेना। दोस्तों एक चना की मात्रा उसे देखा जाए 50 ग्राम से 100 ग्राम आपको डेली लेना है। अब इस मात्रा को आप बढ़ा भी सकते हैं, 100 ग्राम से 150 ग्राम, 200 ग्राम कर सकते हैं। इस पे आपके शरीर के परिश्रम के ऊपर डिपेंड करता है, आपका पाचन तंत्र कैसे है और आप किस उम्र में हैं, कितना पचा सकते हैं। तो जितना आप पचा सकें, या आप डेली काम क्या करते हैं, कोई परिश्रम वाला काम करते हैं, ऑफिस
का काम करते हैं या आप एक स्टूडेंट हैं, क्या हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो उस हिसाब से इसकी मात्रा आप घटा बढ़ा सकते हैं। अब इसके साथ गुड़ कितना लेना है, इसके साथ में आपको गुड़ लेना है दोस्तों 50 ग्राम, 50 ग्राम गुड़ जरूर। अब 50 ग्राम अगर आप गुड़ ले रहे हैं तो जितने फायदे हमने बताए ये सारे फायदे आपको मिलेगा। अब गुड़ और चने को कब लेना है, तो दोस्तों इसे दिन बैठ सूर्य उदय होने के बाद और सूर्यास्त के पहले कभी भी आप इसे ले सकते हैं। बस इतना आपको ध्यान देना है, जब इसे खाना खाली पेट में हो, जैसे शाम के 5 से 6 बजे आपको खूब भूख लगती है, इस समय आप क्या करते हैं, इस समय आप पकौड़ी, चाय, समोसा या बाहर की कुछ ना कुछ चीज़ें खाने का आप प्रयास करते हैं। तो उस समय आप नियुक्त करिए, सबसे बेटर है। बस इसके खाने की एक रूल है, जब भी इसे खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं लेना है और इसे खाने के 2 घंटे तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं, इस बात का याद रखना। अगर किसी का पेट झड़ रहा है, किसी को गैस कब्ज है, तो दोस्तों भुना चना गुड़ ले लीजिए, पेट बिना दवा के बंद हो जाता है, बिना दवा के बंद हो जाता है। तो दोस्तों आपको समझ गए कब लेना है, शाम को 5 से 6 बजे, नहीं तो दोपहर में आप ले लीजिए, सुबह आप खाना वाना खाते हैं, जब आपके पास समय हो तब ले लीजिए। बस एक रूल का फॉलो करना है, सूर्य डूबने के बाद नहीं लेना है, सूर्य डूबने के पहले लेना है और सूर्योदय के बाद 2 से ढाई घंटे के बाद कभी भी आप इसे ले सकते हैं। बस याद रखना है, जब भी आप भुना हुआ चना और गुड़ खाएं, पानी बिल्कुल भूल के भी ना लें 1.5 से 2 घंटे तक, नहीं तो गैस का अपच हो जाता है। कोई भी चीज खाना, तो दोनों में बहुत डिफरेंट, खाने और पीने में आपका कम से कम 1.5 से 2 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। खाना और पीना दोनों एक साथ कभी मत रखना, वरना गैस, कब्ज, एसिडिटी आपको हमेशा बनी रहेगी। इससे कोई नहीं बचा सकता है, इससे कोई नहीं बचा सकता है। तो दोस्तों आप समझ गए, भुना चना और गुड़ सबको खाना चाहिए। हम तो कहेंगे जैसे आप सफ़र पे जा रहे हैं, तो कहीं सफ़र पे आप कर रहे हैं तो आप भुना चना और गुड़ आप अपने पास रख ही लीजिए। आपका कितने दिन का समय है उसी हिसाब से आप रख लीजिए, आधा किलो रख लीजिए, 1 पाव गुड़ रख लीजिए, जैसे भी हो। तो जब आपको भूख लगे, ढाबे पे समोसे के बजाय 1 मुट्ठा चना निकालिए, थोड़ा सा गुड़ निकालिए, बस खा लीजिए। आप देखेंगे आप पेट भरा भरा हो जाएगा, आपको ताकत भी मिल जाएगी, एनर्जी भी मिल जाएगी, और जो आप वहाँ चाय समोसा खाएंगे वो फालतू में नुकसान करेगा। तो ये सफ़र का खजाना है, सफ़र का राजा है और इम्यूनिटी बूस्टर नंबर 1 है। तो दोस्तों हम तो यही कहेंगे, आप अपने क्षमता के अनुसार जितना पचा सकते हैं, भुना चना और गुड़ खाना आज से, अभी से तुरंत शुरू कर दीजिए। इसके बॉडी को बना के रख देगा, बॉडी हेल्थी हो जाएगी। तो दोस्तों इसका आप प्रयोग करिए, स्वस्थ व निरोग रहिए, यही हमारी इच्छा है। दोस्तों वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, सब लोग इसे अपनाएं, स्वस्थ व निरोग रहें।